वीर राजकुमार ऋतध्वज कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। परम पराक्रमी राजा शत्रुजित के पास एक दिन महर्षि गालव आए। महर्षि अपने साथ एक दिव्य अश्व भी लेकर आए थे। राजा ने महर्षि का विधिवत स्वागत सत्कार किया। महर्षि ने बताया, एक दुष्ट राक्षस अपनी माया से सिंह, व्याघ्र, हाथी आदि वन पशुओं का रूप धारण करके आश्रम में बार बार आता है और आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर जाता है। यद्यपि उसे क्रोध करके भस्म किया जा सकता है, पर ऐसा करने से तो मेरी तपस्या का पुण्य नाश ही हो जाएगा। हम लोग बड़े कष्ट से जो तप करते हैं, उसके पुण्य को नाश नहीं करना चाहते। हमारे क्लेश को देखकर इस कुवलय नामक घोड़े को सूर्यदेव ने हमारे पास भेजा है। यह बिना थके पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर सकता है और आकाश, पाताल एवं जल में सर्वत्र इसकी गति है। यह कहीं भी जा सकता है। देवताओं ने यह भी कहा है कि इस अश्व पर बैठकर आपके पुत्र ऋतध्वज उस असुर का वध करेंगे। अतएव आप अपने राजकुमार को हमारे साथ भेज दें। इस अश्व को पाकर वे कुवलयाश्व नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। धर्मात्मा राजा ने मुनि की आज्ञा मानकर राजकुमार को मुनि के साथ जाने की आज्ञा दी। राजकुमार मुनि के साथ जाकर उनके आश्रम में निवास करने लगे। एक दिन जब मुनिगण संध्योपासना में लगे हुए थे, तब शूकर का रूप धारण करके वह नीच दानव मुनियों को सताने वहां पर आ पहुंचा। उसे देखते ही वहां पर रहने वाले मुनियों के शिष्य शोर करने लगे। राजकुमार ऋतध्वज शीघ्र ही घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे दौड़े। धनुष को खींचकर एक अर्धचंद्राकार बाण से उन्होंने असुर को बींध दिया। बाण से घायल होकर असुर प्राण बचाने के लिए भागा। राजकुमार भी उसके पीछे घोड़े पर लगे रहे। वनों, पर्वतों, झाड़ियों में जहाँ भी वह गया, राजकुमार के घोड़े ने उसका पीछा किया। अंत में बड़े वेग से दौड़ता हुआ वह राक्षस पृथ्वी में एक गड्ढे में कूद पड़ा। राजकुमार ने भी उस गड्ढे में घोड़ा फंदा दिया। वह पाताल लोक में पहुंचने का मार्ग था। उस अंधकारपूर्ण मार्ग से राजकुमार पाताल पहुंच गए। स्वर्ग के समान सुंदर पाताल में पहुंचकर उन्होंने घोड़े को एक स्थान पर बांध दिया और वे एक भवन में गए। यहाँ उन्हें विश्वावसु नामक गंधर्व राज की कन्या मदालसा मिली। दानव वज्रकेतु के दुष्ट पुत्र पाताल केतु ने उसे स्वर्ग से हरण किया था और यहाँ लाकर रखे हुए था। वह असुर इससे विवाह करना चाहता था। जब मदालसा को पता लगा कि उस असुर पाताल केतु को राजकुमार ने अपने बाण से छेद डाला है, तब उसने ऋतध्वज को ही अपना पति वरण कर लिया। राजकुमार ऋतध्वज ने जब मदालसा से विवाह कर लिया, तब इस बात का समाचार पाकर पाताल केतु अपने अनुयायी दानवों के साथ क्रोध में भरा हुआ वहां पर आया। असुरों ने राजकुमार पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा प्रारंभ कर दी, लेकिन हंसते हुए राजकुमार ने उनके सभी अस्त्र शस्त्र अपने बाणों से काट डाले। त्वराष्ट्र नाम के दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उन्होंने सभी दानवों को एक ही क्षण में नष्ट कर दिया। जैसे महर्षि कपिल की क्रोधाग्नि में सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे, वैसे ही उस दिव्यास्त्र की ज्वाला में सभी दानव भस्म हो गए। पत्नी के साथ राजकुमार उस अश्व पर चढ़कर पाताल से ऊपर आ गए। अपने विजयी पुत्र को आया हुआ देखकर उनके पिता को बड़ा हर्ष हुआ। समय आने पर राजकुमार ऋतध्वज कुवलयासु नरेश हुए। उनकी पत्नी मदालसा परम तत्व को जानने वाली थीं। उन्होंने ही अपने पुत्रों को गोद में लोरी दे देकर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर